और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। लगातार 7वें दिन एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। अखनूर सेक्टर में पाक की तरफ से फायरिंग की गई। उरी और कुपवाड़ा सेक्टर में भी गोलीबारी की गई है। हालांकि भारत ने पाक की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। तो लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ पाकिस्तान दिख रहा है। पहलगाम हमले के बाद लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। लगातार ये 7वां दिन रहा जब सीज फायर का उल्लंघन किया गया। उरी और कुपवाड़ा में भी गोलीबारी की गई है। हालांकि भारतीय सेना ने हर बार की तरह इस बार भी इस सीज फायर वायलेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया। तो उरी और कुपवाड़ा सेक्टर में गोलीबारी वहां पर भी हुई है और उसके अलावा अखनूर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पहलगाम हमले के बाद ये लगातार 7वां दिन है जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। और अब ऐसे में भारतीय सेना भी लगातार अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकतें बार बार की जा रही है, भारतीय सेना की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब इसका दिया जा रहा है। बैक लेते हैं, फ्रंट नहीं लाते। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखनूर सेक्टर में पाक की तरफ से फायरिंग की गई है। इसके अलावा उरी और कुपवाड़ा में भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई। हालांकि हमारी भारतीय सेना ने इस पाक फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। सीज फायर उल्लंघन को लेकर लगातार भारतीय लड़ाके पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबों को नहीं पूरा होने दे रहे और सीज फायर का उल्लंघन कर लगातार पाकिस्तान अपनी बौखलाहट यहां पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से पहलगाम हमले को लेकर भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पंकज शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, 7वें दिन भी लगातार फायरिंग, सीज फायर का उल्लंघन लगातार कर रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की ओर से लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। आज भी पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। उरी, कुपवाड़ा, अखनूर में जो है पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना की ओर से भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। देखिए, हम देख रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, नियंत्रण रेखा हो, लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। मकसद इसके पीछे कायर पाकिस्तान का यह है कि सीज फायर उल्लंघन की आड़ में हमारे सैनिकों के ध्यान को भटकाना चाहता है, ताकि दोनों ही जगहों से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जरिए भी और नियंत्रण रेखा के जरिए भी, वो आतंकियों की घुसपैठ करवाना चाहता है। लेकिन जवान बेहद ज्यादा अलर्ट है, पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ी जो चिंता है वो है सीमांत ग्रामीणों के लिए। आप देखिए कि पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, लोगों को डर इस बात का लग रहा है कहीं ऐसा न हो कि पाकिस्तान की ओर से जो चौकियां हैं, यानी जो भारतीय चौकियां हैं, उसके साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जाए। उन्हें अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पलायन न करना पड़े, ये भी चिंता जो है वो सीमांत ग्रामीणों को सता रही है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जो ग्रामीण रहते हैं या वो नियंत्रण रेखा के जो नजदीक रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जवान भी अलर्ट हैं, चाहे वो बीएसएफ के हो, चाहे वो भारतीय सेना के हो, और पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। दूसरी एक अहम जानकारी जो है आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से जो उनकी पोस्टें हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और जो नियंत्रण रेखा पर, वहां से पाकिस्तान इस कदर डर चुका है भारतीय सेना से कि अपनी पोस्टों से अपने झंडे तक उतार दिए हैं। यानी झंडे इसलिए उसने उतारे हैं कि पता ही ना चले कि ये उसकी पोस्टें हैं, कि ये एक बंकर है, कि क्या है। और पाकिस्तान उन पोस्टों पे जो है वहां से निकल चुका है, पोस्टों को खाली कर चुका है और बंकरों में दुबक गया है। लोगों के घरों में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और जो जवान है वो चले गए हैं, ताकि ये पता ना चले कि वो कहां पर है। आप देखिए कि डर दिखा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों में भारत का कितना ज्यादा डर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का जब उल्लंघन किया जाता है, अगर एक गोली पाकिस्तान की ओर से दागी जा रही है तो बदले में पाकिस्तान जो है, हमारे जवान पाकिस्तान में गोले दाग रहे हैं। यह दिखाता है कि कैसे मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। लेकिन अगर अपनी पोस्टों से वो झंडे तक उतार रहा है, वहां से आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान इस समय कितना ज्यादा डरा हुआ है।
पीओके से लेकर लाहौर तक पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। उसे पता है कि भारत बदला लेगा और जरूर लेगा, और यही पूरा देश जो है वो मांग कर रहा है। लेकिन इस समय जो स्थिति पाकिस्तान की बनी हुई है, अंदरूनी हालत उसके बेहद ज्यादा खराब है। आतंकी जो है उनकी दोबारा से आपको बता दें कि जो मूवमेंट है वो दोनों ही जगह पर देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक भी आतंकियों की मूवमेंट दोबारा देखी गई है, एलओसी के नजदीक भी आतंकियों की मूवमेंट दोबारा देखी गई है। आतंकी जो है वो भी पाकिस्तानी सैनिकों के साथ, पाकिस्तानी रेंजरों के साथ देखे जा रहे हैं। यह दिखा रहा है कि पाकिस्तान दोबारा ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाए। और सैन्य सूत्रों से जानकारी भी मिली है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच डीजीएमओ की जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है उनकी हॉटलाइन पर बातचीत हुई है। भारत ने दो टूक शब्दों में पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया है। यह कहा है कि सीज फायर उल्लंघन जो आप कर रहे हैं इसका आपको मुंहतोड़ जवाब हम दे रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा अगर इससे बंद नहीं किया गया। यह दिखाता है कि भारत ने कड़ा रुख जो है वो पाकिस्तान को लेकर अपनाया है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। मंशा उसकी साफ है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाना। लॉन्चिंग पैड, ट्रेनिंग कैंप वहां पर लगातार चल रहे थे। फिलहाल उसे हमने देखा कि बंद किया गया, लेकिन बंद तो किया, लेकिन दोबारा आतंकियों की मूवमेंट एलओसी पर भी देखी जा रही है, आईबी पर भी देखी जा रही है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान कैसे आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। बीएसएफ के जवानों को कहा गया है कि बॉर्डर पर एंटी टनल ऑपरेशन जो है बड़े स्तर पर चलाई, यानी कठुआ, सांबा, आरएसपुरा, अरनिया, कानाजग, अखनूर तक जो है ये कहा गया बीएसएफ की ओर से एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चलाइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान ने आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए इन इलाकों में कोई टनल खोदी हो। नदी नालों पर भी मासिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है ताकि अगर आतंकी नदी नालों के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं या घुसपैठ करके इन इलाकों में मौजूद हो उन्हें जो है ढेर किया जाए। एलओसी की बात की जाए वहां पर, क्योंकि घने जंगल का इलाका है, वहां पर भी बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है आतंकियों की तलाश में। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी के पुख्ता इनपुट सुरक्षा बलों के पास हैं, लेकिन आतंकी घने जंगल की आड़ में छिपे हुए हैं। जंगल्स में कई हाइडआउट्स हैं जिसका इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं। पहलगाम में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। कामयाबी वहां पर इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि वहां डेंस फॉरेस्ट है, कई ऐसी गुफाएं हैं, आतंकी लगातार अपने ठिकाने को बदल रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि लगातार जो जवान हैं वो वहां पर डटे हुए हैं और लगातार उस जंगल को कॉर्डन किए हुए हैं। पंकज, तो लगातार भारतीय सेना भी पाकिस्तान की इस काराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।